हेलो बच्चों, तो हम लोग जा रहे हैं एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ हीटिंग एलिमेंट निक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको मैं लिखते हुए जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले दिया हुआ है इनिशियल करंट, यानी कि दो करंट होने चाहिए, तो 3.2 एम्पियर है। ठीक है, which settles after few seconds at a steady value of 2.8 एम्पियर। तो यहां पर दूसरा करंट क्या दिया हुआ है, I2 इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग ऑफ एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, इसका मतलब इनिशियली पहले टेम्परेचर था, बाद में कुछ टेम्परेचर हुआ। तो पहले जो टेम्परेचर था T1 वो कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, और जो क्या है T2 की वैल्यू है वो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब हम लोगों को T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अब क्या काम करते हैं कि इसके अलावा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसके अलावा दिया हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो सीधे सीधे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट T2। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या पता है हम लोगों को कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 डेल्टा T, यानी T2 माइनस T1। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, प्रॉब्लम ये है वी ऑल्सो डोंट नो R1 एंड R2। ठीक है, तो हमने कहा रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर यानी कि T1। तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, हेंस V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, 230 वोल्ट है, हेंस V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन I1। हेंस R1 की वैल्यू जो है, देखो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू तो 230 हो गया, डिवाइडेड बाई I1 की वैल्यू जो है, I1 की वैल्यू है 3.2। इसको सॉल्व करने की क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि अभी यहां पर हम लोगों को रखना है। ठीक है, तो कई सारी चीजें कट जाएंगी। अब हमने कहा रेजिस्टेंस एट हीटिंग टेम्परेचर कितने पर, T2 डिग्री सेल्सियस पर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा, और R2 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन I2 हो जाएगा। हेंस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V तो सेम है 230 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। तो यहां पर हमको क्या मिल गया, R1 और R2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो अल्फा की V वैल्यू हम लोगों को पता है, तो क्या निकालना है, T2 माइनस T1 पता है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अल्फा इज इक्वल टू कितना है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस T1। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू अल्फा। ओके, अब हम लोगों को T1 भी पता है, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखते हैं यहां पर हम लोगों ने कहा कि भाई नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R2 R1 एंड अल्फा।
मैंने क्यों नहीं सारी चीजें सोल्यूशन में अभी पहले सॉल्व कर लिया था, क्योंकि देखो मुझे पता था 230 यहां भी मिलेगा और 230 यहां पर भी मिलेगा, इसलिए हम लोगों को डिवाइडेड बाई R1 था, इसलिए हम लोगों को क्या मिल जाता, यहां पर अगर सॉल्व करते तो बाद में दिक्कत होती, फिर से हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता। इसलिए कैलकुलेशन आप ध्यान दिया कीजिए कि कहां पर कितनी करनी है। तो यहां पर अब क्या हो गया, T2 देयरफॉर T2 माइनस T1, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 230 अपॉन 2.8 माइनस 230 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 3.2 डिवाइडेड बाई 230 अपॉन 3.2 इंटू 1.7 इंटू 10 द पावर माइनस 4। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो जाएगी। 230 यहां से पूरा कॉमन ले लीजिए आप और यहां से 230 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर T2 माइनस T1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 माइनस 3.2 माइनस 2.8, तो ये हो जाएगा 3.2, ये इधर चला जाएगा, माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2.8 इंटू 3.2 डिवाइडेड में 2.8 इंटू 3.2, लेकिन यहां से एक 3.2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा पहले ही सॉल्व कर दे रहा हूं सारी चीजें, 1.7 इंटू 10 द पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं और क्या क्या चीजें हम लोगों को मिली हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3.2 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 1.7, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 द पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं अभी इसको। थोड़ा सा और सॉल्व करने का मतलब T2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, मैं तो ये हो जाएगा 4 7 2.8, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 0.08403 इंटू 10 द पावर 4 हो गया। ठीक है, तो देखो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ये पावर 4 है तो एक यहां पर आया 3 हुआ, यहां पर आया 2, यहां पर आया 1, यहां पर आया 0, तो मैं क्या लिख सकता हूं 840.3 डिग्री सेल्सियस। अब T1 की वैल्यू कितनी थी, T1 की वैल्यू हमारे पास थी 27 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 840.3 प्लस T1, तो 840.3 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो हम लोगों से पूछा गया था, क्या पूछा गया था, स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे लिए 867.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। थैंक यू।